भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि की जो अष्टमी होती है उस दिन कर्पूर का विशेष उपाय आपको करना चाहिए। इस बार 3 अक्टूबर 2022 के दिन सोमवार है और सोमवार के दिन दुर्गाष्टमी का महापर्व है। सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ का विशेष दिन माना जाता है तथा अष्टमी तिथि जो कि मां जगदम्बा की परम प्रिय तिथि होती है। इसलिए सोमवार के दिन यदि अष्टमी तिथि आती है तो शिव शक्ति के मिलन का पर्व इस दिन को माना जाता है। अगर इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, टोने टोटके करेंगे, तंत्र मंत्र साधना करेंगे तो आपको परम सिद्धि अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो नवरात्रि के दिन वैसे ही सिद्धिदायक होते हैं क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी आप उपाय करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, टोने टोटके करते हैं, वो जल्द ही फलीभूत हो जाते हैं। माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के संयुक्त रूप मां दुर्गा का परम प्रिय यदि कोई पर्व होता है तो वो नवरात्रि का पर्व होता है। और नवरात्रि में जो दुर्गाष्टमी होती है जिसे हम महाअष्टमी के रूप में मानते हैं, वो परम सिद्धिदायक दिन माना जाता है। वैसे तो इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में कुल देवी का पूजन करेंगे, हवन करेंगे, कन्याओं को भोजन करवाएंगे और उनका पूजन अर्चन करेंगे तथा इस दिन विशेष रूप से अपने घर में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ने में जो है आगे बढ़े, यानी उनको शिक्षा में उन्नति हो, सभी परीक्षाओं को वो पास कर ले। इसी तरह यदि आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग गई है तो उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है, और उसके बाद यदि विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह हो गया तो संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति हो चुकी है लेकिन पुत्र प्राप्ति का अभी तक अवसर नहीं बन पाया है। इसी तरह व्यापार में, रोजगार में, कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत अधिक कर्ज आपके घर परिवार में हो चुका है, परिवार के सदस्यों के बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव होता हो, या फिर आपके घर में ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका सामना करने में आप असमर्थ अपने आप को पा रहे हैं। यदि मन वांछित वर वधु की प्राप्ति चाहते हैं, यानी आप जिससे प्रेम करते हैं उससे विवाह करना चाहते हैं, और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, मुरादें हैं, उन सभी को यदि आप पूरी करना चाहते हैं तो आपको 3 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन सबसे पहला कपूर का उपाय करना चाहिए। कपूर के उपाय के रूप में आपको जो है मिट्टी का एक दीपक लेना है और मिट्टी के दीपक में एक कपूर की डली आपको रख लेना है और उसमें एक लौंग आपको रखना है। कपूर और लौंग को अष्टमी की सुबह स्नान करने के बाद आप पूरे घर में घुमा लेवे और घुमाने के बाद में मुख्य द्वार के समीप अंदर की तरफ खड़े होकर के माचिस के द्वारा उस कपूर को और लौंग को जला देवे। जब तक वो कपूर और लौंग जलता रहे तब तक आप मुख्य द्वार पर बाहर की ओर मुंह करके खड़े रहे और जलने के बाद उस मिट्टी के दीपक और कपूर को कहीं पर भी आप एकांत स्थान पर ले जाकर के रख दीजिएगा, या नदी, तालाब या किसी भी जलाशय में आप प्रवाहित कर सकते हैं। और यदि ऐसी कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है विसर्जन की तो किसी भी गमले में या मिट्टी में भी उसको आप गाड़ दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी और आपके जो भी बिगड़े हुए काम है वो अपने आप बनने लगेंगे, यानी बिना मांगे ही आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा।
इसी तरह दूसरा उपाय है कि कांच की आपको 4 कटोरियां लेना है, या कांच की सीसी या कांच के कोई भी बाउल आपको लेना चाहिए। कांच का कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, लेकिन 4 बर्तन आपको इसके लिए लगेंगे। कांच की कटोरी, कांच का बाउल आप ले लीजिएगा, कांच की सीसी भी इसके लिए ले सकते हैं, लेकिन उसका ढक्कन आपको बंद नहीं करना है। चारों कांच का जो आपने पात्र लिया है, उनमें एक एक डली कपूर की आपको रखना है, और अपने घर के चारों कोनों में इन कटोरी को, बाउल को स्थापित कर दीजिएगा। और यह कटोरी जो कपूर की है वह खुली हुई होना चाहिए। घर के चारों कोनों में जब आप कपूर खुला हुआ रख देंगे, जैसे जैसे उसका कपूर उड़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके घर के संकट भी समाप्त होते जाएंगे। यानी आपके घर की जो भी समस्याएं हैं वो उड़ जाएगी, उनका अंत हो जाएगा। और जब कपूर पूरी तरह से उड़ जाएगा, तब आप उन कांच की जो बाउल या कटोरी या शीशी आपने रखी है, वो वहां से आप हटा सकते हैं और उनको आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा उपाय है, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, आपके यहां आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक हो चुकी है, या पैसा आपके घर में टिकता नहीं है, आपकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, या फिर आपकी आमदनी में किसी भी प्रकार की कोई रुकावटें उत्पन्न हो रही है, किसी ने आपका पैसा ले लिया है लेकिन वो आपका पैसा लौटा नहीं रहा है। इसी तरह यदि आपके घर में धन प्राप्ति के अवसर अभी तक नहीं बन पा रहे हैं, आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में बहुत अधिक है और पैसों के कारण आप निरंतर तनावग्रसित रहते हैं, तो ऐसे में आपको दुर्गाष्टमी, महाअष्टमी 3 अक्टूबर सोमवार के दिन है, आप एक किसी भी मिट्टी के पात्र में, जैसे मिट्टी के दीपक में, आपको एक गुलाब का पुष्प रखना है या पंखड़ी रखना है, और गुलाब का पुष्प या पंखड़ी रख करके उसके ऊपर एक कपूर की डली आपको रख देना चाहिए, और कपूर को जला करके आप अपने देव मंदिर में माता लक्ष्मी जी की आरती उतारें। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से मानिएगा कि आपके घर में अपार धन वर्षा होगी तथा आपके कर्ज समाप्त हो जाएंगे, आपका रुका हुआ पैसा भी वापस आने लगेगा, आपके घर में धन की कोई कमी नहीं आएगी। विश्वास मानिएगा, इस उपाय को कई लोगों ने, कई भक्तों ने करके देखा है और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की है। एक बार इस उपाय को आप जरूर आजमा कर देखिएगा, करके देखिएगा, लेकिन ध्यान रखिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में जब हम उपाय को करते हैं तब उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसी तरह यदि आपके घर में किसी कुंवारे बच्चे या बच्ची का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनके हाथ से आपको लगभग 50 ग्राम चावल जो है हल्दी में पीले करवाना है, और पीले चावल को आप किसी भी जो है पीपल के या बड़ के पत्ते पर आपको पीले चावल रखना है। 2 पत्ते आपको लेना है, या तो बड़ अथवा पीपल, दोनों में से कोई भी पत्ते यदि आपको उपलब्ध हो तो उनके ऊपर आपको पीले चावल थोड़े थोड़े रखना है, और पीले चावल रख करके उनके ऊपर एक एक कपूर की डली आपको रख देना है, और जो दोनों पत्ते आपने कपूर और चावल वाले तैयार किए हैं, उनको जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, वर या कन्या, यदि वो मनवांछित पति की प्राप्ति चाहते हैं, मनवांछित पत्नी की प्राप्ति चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, या उनके विवाह में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो उनके शयन कक्ष में, उनके बेडरूम में, यानी कुंवारे लड़के लड़कियों के बेडरूम में उस पत्ते के ऊपर जो चावल रखे हैं उसके ऊपर कपूर की डली रखी है, ऐसे 2 पत्ते आपने जोड़े के तैयार कर लिए हैं। ये दोनों ही पत्ते उनके शयन कक्ष में, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके बेडरूम में, उनके शयन कक्ष में, या वो जहां पर सोते हैं वहां पर सिरहाने की तरफ में
दोनों पत्ते आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देना चाहिए और अष्टमी के दिन रात्रि में वह पत्ते रखे रहेंगे और नवमी के दिन प्रातः काल उन पत्ते और चावल को उठा करके आपको जलाशय में यानी किसी भी कुआं, बावड़ी, तालाब, समुद्र में उनको विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो कुंवारे जो बच्चे होंगे उनका विवाह हो जाएगा, उनको मनवांछित पति अथवा पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी और शीघ्र विवाह का योग बनने लगेगा। इसी तरह यदि आपके घर में विवाह हो चुका है, संतान प्राप्ति का अवसर अभी तक नहीं बन पाया है, तो पति पत्नी दोनों मिलकर के एक साथ भगवती जगदम्बा और भोलेनाथ के सामने बैठ करके और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें और उसके बाद एक कपूर की डली ले लें और उस कपूर की डली को एक आम के पत्ते पर रख लेवे और माता पार्वती एवं शंकर जी का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन कर लेवे। उसके बाद आम के पत्ते पर कपूर रख करके आपको जलाना है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की आरती उतारना है। आरती उतारने के बाद में दोनों हाथों से प्रभु को आरती समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद स्वयं उस आरती को पति पत्नी दोनों लेकर के हाथ जोड़ करके बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, हमारे यहाँ एक सुंदर पुत्र अथवा पुत्री आप प्रदान करिएगा। इस तरह यदि इस उपाय को करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में जल्द ही संतान प्राप्ति के अवसर आपको मिल जाएंगे और आपके घर परिवार में किसी की नौकरी नहीं लग पा रही है, बहुत दिनों से वो बार बार इंटरव्यू दे रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है या अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या नौकरी में उनको पदोन्नति नहीं हो पा रही है, तो उनको कपूर का एक सटीक और सरल उपाय करना चाहिए कि 2 कपूर की डली उनको लेना है और दोनों ही कपूर की डली को उनको जो है एक लाल कपड़े में बांध देना है और लाल कपड़े में बांध करके कपूर की डली को पहले मां जगदम्बा के चरणों में समर्पित कर देवे। यदि मां जगदम्बा का आपके घर में चित्र है, मूर्ति है, तो उनको आप समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद वो जो पुतली आपने तैयार की है उसको अपने जो घर का जो कक्ष है जहां पर नौकरी करने वाले या नौकरी की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति है वो शयन करते हैं, उस कमरे में किसी भी कोने में छुपा करके रख देना चाहिए। जब तक उनको नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है, जब तक उनको अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता है, तब तक वो कपूर की पुतली जो आपने बांध करके रखी है वो उनके शयन कक्ष में रखी रहेगी और जब उनको नौकरी मिल जाएगी तब उस कपूर को उस पुतली से निकाल करके यानी पुतली से बाहर निकाल करके आपको किसी भी एकांत स्थान पर ले जा करके जमीन में गाड़ देना है। इस उपाय को यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, नौकरी में पदोन्नति होगी और आपको अच्छा रोजगार भी इससे प्राप्त हो सकेगा। आपके घर परिवार में यदि किसी की नजर लग गई है, आपके घर में अशांति बनी रहती है या आपके घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच में कलह बना रहता है और आपके शत्रु, आपके रोग आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, कोर्ट केस में आप लगातार परेशान हो चुके हैं और शत्रु और रोगों से मुक्ति के लिए, घर की अला बला को समाप्त करने के लिए, घर की नजर दोष को समाप्त करने के लिए आपको अष्टमी सोमवार यानी 3 अक्टूबर की शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता हो उस समय मिट्टी के दीपक में पीली सरसों आपको रखना है और पीली सरसों के साथ 2 लौंग रखना है और उसमें एक कपूर की डली आपको रखना है और जैसे ही सूर्यास्त हो जाए वैसे ही आपको उस कपूर को जला देना है और उस कपूर को जलते हुए को अपने पूरे घर में, अपने पूरे परिसर में या अपने घर के आसपास चारों तरफ सभी कक्ष में, सभी स्थानों पर घुमा देना चाहिए और उसके बाद जब वह पूरा जल करके भस्म हो जाए, राख बन जाए,
तो आप उसको किसी भी पवित्र नदी, जलाशय में, कुआं, बावड़ी, तालाब, समुद्र में जाकर के मिट्टी के दीपक सहित विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके घर में जो नजर दोष होगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, यदि किसी ने कोई टोना टोटका किया होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। इसी तरह सर्व कार्य सिद्धि के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाए और आप उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े, प्रत्येक कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो, तो आपको एक थाली में 4 पान लेना है। पान जो कि डंडी वाले होना चाहिए, साबुत पान होना चाहिए। अच्छी प्रकार से पहले चारों पान को धो लीजिएगा और धो करके कपड़े से उनको पोंछ लीजिएगा और चारों पान को एक थाली में आप रख दीजिएगा और रखने के बाद उनके ऊपर थोड़े थोड़े चावल आपको रखना है और चावल के ऊपर कपूर की एक एक डली आपको रख देना चाहिए और रखने के बाद उनको माचिस से चारों को आप जला दीजिएगा। जब तक वो जलते रहे तब तक आप मन ही मन प्रार्थना करें कि हे मां जगदंबा, हमारे सारे कार्य सफल हो जाए, हमारे बिगड़े हुए सभी कामों में हमको सफलता प्राप्त हो, यानी सभी कार्य हमारे बनने लगे और जीवन में हम आगे बढ़े, हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि रहे, धन रहे, वैभव रहे, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुखी रहे। इस प्रकार आप प्रार्थना करिएगा और जब वो चारों टुकड़े कपूर के जल करके समाप्त हो जाए, यानी अपने आप बुझ जाए, उसके बाद उन चारों पान और जो चावल रखे हैं और जो जला हुआ कपूर है उसको आप घर के बाहर कहीं पर भी शुद्ध और पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दीजिएगा। ऐसा करने से बिना मांगे ही आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। आपको मांगने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप निरंतर उन्नति करते जाएंगे, प्रगति करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और प्रत्येक कार्यों में आपको सफलता ही सफलता मिलती जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का पवित्र दिन है सोमवारी दुर्गा अष्टमी और दोनों को ही कपूर अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की आरती भी कपूर के माध्यम से होती है और मां दुर्गा की आरती भी कपूर के माध्यम से होती है। कपूर दोनों को ही प्रिय होता है। तो कपूर के ये टोटके जो हमने आपको बताए हैं वो सोमवार के दिन सुबह से लेकर के देर रात तक कभी भी आप कर सकते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, कुंवारी कन्याएं या अन्य सभी स्त्री पुरुष पवित्र अवस्था में नहा धो करके, धुले हुए कपड़े पहन करके, पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं भावना के साथ में यदि इन कपूर के उपायों को करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके घर में सुख आएगा, आपके घर में समृद्धि आएगी, आपके घर में वैभव आएगा, आपके घर में किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी और पराम्बा भगवती की कृपा एवं उनका आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप नवरात्रि के निमित्त कन्या भोजन करवाना चाहते हैं या फिर आप कन्याओं को कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं या फिर आप नवरात्रि के निमित्त पूजन पाठ, अनुष्ठान, हवन इत्यादि कार्य हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके नवरात्रि महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।